Friend, very good morning. Myself Avinath Tiwari from St. Xavier High School, Sidha Parbalganj, and today I am going to start class 7 SST Civics 10 chapter, which is Market and Intermediaries. तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में आपको मार्केट और इसके बीच में आने वाले जितने भी पर्सन हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था और हमने कोऑपरेटिव्स किस प्रकार से वेवर्स और आर्टिसन की हेल्प करते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आज हम लोग बात करते हैं द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की। लेट अस नाउ लुक एट द कंडीशन ऑफ द पीपल हु आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विथ एन एग्जांपल। आइए अब हम लोगों की कंडीशन को देखते हैं जो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं। लेट अस अज्यूम दैट द ट्रेडर्स एट द अमीनाबाद मार्केट सप्लाई द एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ टू अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आज हम लोग अज्यूम करेंगे ट्रेडर्स की, जो कि अमीनाबाद मार्केट में क्या करते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ का सप्लाई करते हैं, ठीक है। और वे सप्लाई जो है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को करते हैं अला इन लखनऊ में। द कंपनी स्टिचेस द एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस इनटू सलवार कमीज और कुर्तीज़ फॉर लेडीज़ एंड कुर्ताज़ फॉर मेन। होता क्या है कि कंपनी जो है इस एम्ब्रॉयडर्ड टुकड़े को स्टिच करके सिलवा कर सलवार कमीज या फिर कुर्तीज़ लेडीज़ों के लिए और आदमियों के लिए कुर्ता बनवाती है। The manufacturing here is done based on the orders that the company gets from several big showrooms in India and abroad. तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग्स हुए हैं वो यहीं पाए जाते हैं। वो ऑर्डर के बेस पर कंपनी क्या करती है, उसे बड़े बड़े शोरूम में और इंडिया से दूर भी भेजती है। इन क्लोथ विथ चिकनकारी वर्क आर इन ग्रेट डिमांड बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। चिकनकारी कपड़े पे जो वर्क होता है उसका जो डिमांड है वो इंडिया में और इंडिया से बाहर भी काफ़ी है। बट द बायर्स डिमांड द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट द लोअर पॉसिबल प्राइस। लेकिन जो ख़रीदने वाले होते हैं उन्हें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कम प्राइस पे ही मिल जाता है। The stringent quality test done by these buyers leads to the rejection of pieces even if there is a minor defect. Therefore, allow the exporter company tries its best to produce garment to the liking of its customers and at the same time cuts its manufacturing cost by investing poorly on its work. तो होता क्या है कि एक बार जब स्ट्रिंजेंट क्वालिटी टेस्ट हो जाता है तो बायर्स क्या करते हैं, बचे हुए कपड़ों के टुकड़े को माइनर डिफेक्ट में डालकर उसे वापस कर देते हैं और एक्सपोर्टर जो कंपनी होती है वो इस टुकड़े को ट्रेस करके एक नया गारमेंट तैयार करते हैं और वह गारमेंट कस्टमरों को भी खूब पसंद आती है। एट द सेम टाइम कट्स इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाय इन्वेस्टिंग पुअरली ऑन इट्स वर्कर। होता क्या है कि कपड़े को काटने के लिए, मतलब उसके अलग अलग टुकड़े करने के लिए गरीब वर्करों को काम पे लगाया जाता है। द कंपनी ट्रीज टू गेट द मैक्सिमम वर्क डन एट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस। कंपनी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाकर वेजेस जो है वो कम से कम देती है। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन एंड एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्प्रोरी बेसिस। ज़्यादातर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वह या तो वुमेन हैं और टेम्प्रोरी बेसिस पे एम्प्लॉय रखे गए हैं। दे आर कॉल्ड ओनली व्हेन दे आर नीडेड एंड बी आस्क्ड टू लीव द जॉब व्हेन द कंपनी डज नॉट रिक्वायर देम।
वे लोगों को केवल काम के समय ही चाहिए होता है लोगों को, और बाद में उसे जॉब पर निकाल भी दिया जाता है और कंपनी इसके लिए कोई रीज़न नहीं बताती है। मोर ओवर द वेजेस गिवन टू देम आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल। ज़्यादातर जो पगार होते हैं वह वर्करों के स्किल पर डिपेंड करता है, मतलब जितना अच्छा उनका स्किल होगा उनकी वेजेस उतनी ही ज़्यादा होगी। देयर आर टेलर्स, वह क्या हैं? टेलर्स हैं। हेल्पर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? कपड़ों को कटिंग का काम करते हैं, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। बटन लगाते हैं, आयरन करते हैं और बाद में उसे पैक करते हैं। द बेस्ट पेड वंस आर द टेलर्स हु अर्न अबाउट 8,000 पर मंथ। इस तरह से जो सबसे अच्छा टेलर्स होगा उसे 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पगार मिलती है। द हेल्पर्स मैनेज टू गेट ओनली 3,500 रुपीज़। लेकिन उनके साथ जो हेल्पर्स काम में लगाए गए हैं उनकी पगार मात्र 3,500 रुपये होती है। आयरनिंग एंड पैकेजिंग इज़ एट 10 रुपीज़ पर पीस। आयरन का और पैकेजिंग का एक पीस का 10 रुपये लगता है। ऑल दीज पीपल वर्क फॉर 12 to 13 आवर अ डे। इसमें सभी लोग जो हैं 12 से 13 घंटा एक दिन में वर्क करते हैं। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ हेल्थ केयर फॉर दीज वर्कर्स। और इनके लिए हेल्थ की सुविधा नहीं होती है, इन्हें अपना हेल्थ खुद ठीक रखना होता है। द कंपनी फाइनली सेल द रेडीमेड गारमेंट एट अबाउट 1,500 रुपीज़ टू द बुटीक्स एट मॉल एंड पोस्ट शॉप। कंपनी अंत में रेडीमेड गारमेंट को 1,500 रुपये में बुटीक जो कि मॉल्स और पोस्ट शॉप में पाए जाते हैं उन्हें बेच देती है। दीज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू द बायर एट ऑलमोस्ट डबल द प्राइसेस। और बाद में यही प्रोडक्ट जो होता है ख़रीदने वालों को दुगने दाम पर मिलता है। अब हम बात करेंगे द फाइनल प्रोडक्ट की। द पैकेज्ड रेडीमेड गारमेंट आर देन शिप्ड टू बायर्स अब्रॉड बाय द एक्सपोर्टर एंड बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर ऑल ओवर इंडिया। रेडीमेड गारमेंट एक बार पैक होने के बाद वह शिप की मदद से बाहरी मतलब इंडिया से बाहर भी उन्हें बेचा जाता है। और यहाँ पे इस दौरान डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर्स ये सभी इंडिया में क्या करते हैं? कपड़ों को बांटने का काम करते हैं। द बिग स्टोर्स एंड बुटीक्स आर द मेन बायर्स who sell them at hefty prices. A single salwar kameez which they have imported from Allah has a value of 1,700 rupees per piece including the cost of shipping. तो बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं, बुटीक्स होते हैं, जहाँ पे लोग क्या करते हैं ज़्यादा दाम पर चीज़ों को ख़रीदते हैं, उनमें सलवार कमीज which they have imported from Allah has a value of 1,700 per piece including the cost of shipping. शिपिंग का कॉस्ट वगैरह लेकर 1,700 रुपये जो होते हैं वो सलवार कमीज के होते हैं। बट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट द अमेरिकन और यूरोपियन बुटीक्स इट फेचेस अ हैंडसम सम ऑफ अबाउट $100 to $600 is about ₹7,500 to 30,000 रुपीज़। लेकिन यही कपड़े जो है अमेरिका या यूरोप के बुटीक में कम से कम $100 से $600 तक, मतलब कि 7,500 से 30,000 रुपये तक ये कपड़े क्या होते हैं ख़रीदे जाते हैं। अब हम बात करेंगे मार्केट एंड इक्वालिटी की। इन द इंटायर चेन ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम अनएम्ब्रॉयडर्ड cloth to its final sale at the shop and boutique abroad and in India, there are number of peoples involved, but the level at which
ईच गेन इज़ डिफरेंट। अगर हम पूरे प्रोडक्शन के चेन के बारे में बात करें तो अनएम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ जो होते हैं फाइनली क्या होते हैं, शॉप और बुटीक पर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे बेचने का काम करते हैं। बट द लेवल एट विच ईच गेन इज़ डिफरेंट, लेकिन जो कमाई का जो जरिया है वो हर लेवल पे अलग अलग होता है। द आर्टिसन वेवर एंड द वर्कर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हु आर्टिफिकली create the product and gain the least in the bargain। आर्टिसन और वेवर्स जो होते हैं, कामगार और बुनकर जो हैं, वे जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते हैं, जो आर्टिस्टिकली क्या करते हैं, अपनी हुनर के द्वारा प्रोडक्ट बनाते हैं और गेन द लीस्ट इन द बार्गेन, और उस पर कम से कम जो होती है बार्गेनिंग होती है। द लोकल ट्रेडर एट हिज ओन लेवल बेनिफिट्स, लोकल ट्रेडर्स को अपने लेवल पे बेनिफिट होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ वेवर्स एंड आर्टिसंस लाइक असीम, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेवर्स और आर्टिसन जैसे कि असीम प्रेजेंट होते हैं। द मर्चेंट एट द अमीनाबाद मार्केट मेक मॉडरेट प्रॉफिट, अमीनाबाद के जो मर्चेंट हैं वे मॉडरेट प्रॉफिट बनाते हैं, वाइल आला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अर्न्स अ लॉट as it supplies a number of pieces at almost double the price of their total cost incurred। वहीं अगर मर्चेंट की बात करें तो अमीनाबाद मार्केट के जो मर्चेंट होते हैं उनका जो प्रॉफिट होता है वो मॉडरेट होता है, जबकि आला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भारी मात्रा में कपड़ों के टुकड़े दुगने दाम से भी ज़्यादा पे बिक जाते हैं। द पीपल हु बेनिफिट द मोस्ट आर द इम्पोर्टर्स सिटिंग इन द बुटीक, ज़्यादातर जो लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं और बुटीक में ही क्या होते हैं, इम्पोर्टर का काम करते हैं। एंड द शॉप ओनर्स हु हैड अर्न सम ऑफ आउट ऑफ ईच पीस, और शॉप का जो ओनर होता है जो कि हर प्राइस को एक हैंडसम तरीके से तैयार करता है। वन ऑन द अदर हैंड द पीपल लाइक क्राफ्टमैन, वेवर्स, फैक्ट्री वर्कर्स एंड स्टैंड टू लूज एज दे हैव लिटिल रिसोर्स। अगर हम बात करें पीपल के, क्राफ्टमैन, वेवर्स और फैक्ट्री वर्कर्स स्टैंड की, तो कम रिसोर्सेज होने के कारण ये सब भी क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। द क्राफ्टमैन आर डिपेंडेंट ऑन द लोकल ट्रेडर्स, अब क्राफ्टमैन क्या है, वो अपने लोकल ट्रेडर पे डिपेंडेंट हो गया है, किसके लिए, फॉर लेंडिंग देम लोन एंड द रॉ मटेरियल, लोन लेने के लिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। वाइल द फैक्ट्री वर्कर्स आर इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को अपनी जॉब चले जाने का भय सताता है। It is this fear at both end that forces them to work for whatever meagre amount they are offered। इतना डर जाते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। They do not have the privilege to choose the kind of work, और वे प्रिविलेज के बेस पर वर्क को काइंडली रूप में करते रहते हैं। दे वुड लाइक टू डू यू थिंक दे वुड एवर फील दे आर इक्वल टू अदर्स, क्या आप सोचते हैं कि वे लोग कैसा महसूस करेंगे यदि वह एक दूसरे के क्या हों, इक्वल हों। इन द एंड द रिच बिकम रिचर बिकॉज ऑफ द सोर्स अवेलेबल टू देम, अंत में जो अमीर होता है वो और ज़्यादा अमीर हो जाता है क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी जो है सोर्स की
वह होने लगती है। एंड द पुअर गेट एक्सप्लॉयटेड बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंसी ऑन द रीच। और जो गरीब हैं उनका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि वे लोग रिच पीपल पे डिपेंड होते हैं। टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द पुअर ऑन रिच पीपल एंड लोन कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड अ विजिबल ऑप्शंस। चूँकि पुअर पीपल की जो डिपेंडेंसी है वह अमीर लोगों पे धीरे धीरे कम हो रही है और लोन कोऑपरेटिव्स भी प्रोवाइड होते हैं ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट टेक्स इनिशिएटिव टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ आर्टिसन एंड वेवर्स। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि गवर्नमेंट को यह चाहिए कि आर्टिसन और वेवर को उनके हिसाब से भुगतान करनी चाहिए। सो स्टूडेंट, लास्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिटेल में सेंड करूँगा। आप सभी लोग होमवर्क में एनसीईआरटी क्वेश्चंस और फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह बुक में भी फिल कर लेंगे और फाइनल टर्म की तैयारी करते रहेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।